जा रहे जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी ये है कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जयपुर से आसिफ खान जुड़ चुके हैं। आसिफ, मामले की सत्यता बताइएगा जरा। पल्लवी, इस समय बहुत ही पुष्ट जानकारी से कहा जा सकता है कि हमारे सूत्रों से मिल रही है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां और जो सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। हालांकि हर 2-3 महीने के अंदर एक मॉक ड्रिल की जाती है पल्लवी एयरपोर्ट के ऊपर, और तब ऐसी सर्कमस्टांसेस थ्रेट मिले तो सुरक्षा के जवान जो है वो कितने अलर्ट हैं। कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा पल्लवी कि ये सीरियस थ्रेट है या फिर ये जो है वो एक तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है वो तैनात रहती है और अपने जवानों की मुस्तैदी के लिए मॉक ड्रिल भी करती है। तो मॉक ड्रिल के समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि अगर कहीं पर बम की सूचना मिलती है या किसी यात्री को बंधक बनाया जाता है या हाईजैकिंग जैसी कोई अगर आपातकाल हो तो सुरक्षा जवान उस स्थिति के लिए कितने अलर्ट हैं, कितने मुस्तैद हैं, इसको लेकर भी जो है बार बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो कुछ समय के बाद में साफ हो जाएगा। सुरक्षा के जवान खुद ही रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं दोनों चीजों का, बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन आसिफ, यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो ये बाद में क्लियर होगा कि आखिर ये मॉक ड्रिल की जा रही थी या फिर बम को उड़ाने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। आप ये बताइएगा कि वहां पर किसी तरीके की हलचल देखी गई, टेलीफोन आया, पत्र दिया गया, किस आधार पर यह कहा जा रहा है आसिफ? पल्लवी, चूंकि ये इस आधार पे भी इसको कहा जा सकता है कि जब जब मॉक ड्रिल होती है जवान जो है वो जवान की एक्टिविटीज नजर आती है। कुछ देर में तस्वीरें भी हमारे पास आएंगी। जवान पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक साथ जो है एयरपोर्ट के भीतर जाते हैं, और वो इस बात पे भी जवानों का रिस्पॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि ये थ्रेट किस किस्म का है। क्या ये बॉम्ब का थ्रेट है, क्या ये हाईजैकिंग का थ्रेट है, या फिर किसी दूसरे तरीके का किसी यात्री को बंधक बनाए जाने का थ्रेट है। तो ये उस सिचुएशन के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा अभी। बहुत कम समय के अंदर हमारे पास में बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है एयरपोर्ट के ऊपर मॉक ड्रिल को लेकर इस तरह की सिचुएशन होती है। तो कुछ देर के अंदर पल्लवी इंतजार करना होगा, साफ हो जाएगा कि ये मॉक ड्रिल था या सीरियस थ्रेट है। और अगर सीरियस थ्रेट है तो फिर ये वाकई चिंताजनक बात है, और इसके लिए चाहे वो लोकल सुरक्षा एजेंसियां हो, सीआईएसएफ सुरक्षा एजेंसी हो, ये सब आसिफ, चिंताजनक बात ये इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के बीकेटी में एक पत्र मिला है और वहां पर बम से उड़ाने की धमकी जो है वहां के इस थाने को दी गई है, और इसके साथ साथ राम मंदिर का भी जिक्र उस पत्र में किया गया था। कुछ देर पहले की यह घटना है, और दूसरी तरफ ये मॉक ड्रिल हुई तब तो अच्छी बात है, लेकिन सीरियस थ्रेट हुआ जैसा आप कह रहे हैं तो ये बड़ी सोचनीय विषय बन जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा। और आमतौर पर जब इस तरह के पत्र कहीं भेजे जाते हैं बम से उड़ाने की धमकी के, या फिर अलर्ट भेजा जाता है या कॉल किया जाता है लैंडलाइन के ऊपर, तो सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए एक चक्र बनाया जाता है कि कहीं ये सीरियस थ्रेट तो नहीं है। आमतौर पर देखा गया है पल्लवी ये कि जब इस मामले की जांच की जाती है और जाता है फोन कॉल करने वाले तक या फिर चिट्ठी लिखने वाले तक, तो ज्यादातर इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि किसी सनकी ने या किसी सिरफिरे ने इस कॉल किया था या इस तरह की चिट्ठी लिखी थी। उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर आती नहीं है। जो पुराने मामले हुए, मैं आपको बताऊं कि जो जयपुर जंक्शन है उसको भी आज से 3-4 साल पहले इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन जब उस तक पहुंचा गया तो बाद में पता चला कि किसी सिलसिले ने इस तरह का जो है वो लेटर लिखा है। तो अब इसकी तह तक जाना होगा कि ये जो थ्रेट कॉल है वो कितना सीरियस है, या फिर ये जो है वो मॉक ड्रिल है। इसके लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। आसिफ, कितनी संख्या में जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, अंदर गए हैं एयरपोर्ट के, जरा बताइए। पल्लवी, देखिए जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर हमेशा जयपुर एयरपोर्ट के 2 हिस्से हैं मोटे तौर पे। एक टर्मिनल 1 है, एक टर्मिनल 2 है, और जहां से सबसे ज्यादा यात्राएं होती है वो टर्मिनल 2 है। और टर्मिनल 2 के ऊपर अलग अलग शिफ्ट के अंदर हमेशा जो है वो 1000 से 1500 के करीब जवान तैनात रहते हैं। वो रनवे से लेके एयरपोर्ट के भीतरी भाग से लेके एयरपोर्ट के बाहरी भाग तक जो है वो हमेशा जवानों की तैनाती रहती है। और उनकी
ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से इनको इस तरीके से ट्रेन किया हुआ होता है कि किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए ये कुछ सेकंड के अंदर क्विक रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि आम रूटीन यात्रियों के समय, आम यात्रा के समय भी ये उतने ही जो है वो मुस्तैद होते हैं जितने किसी आपातकाल स्थिति के अंदर होने चाहिए। तो अब जो है वो जवान वहां पर मौजूद है, लोकल सुरक्षा एजेंसियों को बुला लिया गया है, जो लोकल पुलिस है उनको बुला लिया गया है, जो खुफिया विभाग है उनको जानकारी दे दी गई है और अब इसके बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में जवानों का ये जो है वो मॉक ड्रिल किया गया, जवान कितने मुस्तैद है। क्योंकि पल्लवी, जब भी मॉक ड्रिल होती है तो बहुत सारे जवानों को भी ये नहीं बताया जाता, ये टॉप लेवल पर तय की जाती है, जवानों को भी इसकी जानकारी। इसी वजह से अभी असमंजस की स्थिति है। आसिफ, नजर बनाए रखना, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।